नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी शरण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कॉमर्स स्पेशल यूट्यूब चैनल में। गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो गाइज, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस को देखा था, देन फिर मैंने इकोनॉमिक्स को स्टार्ट किया। और इकोनॉमिक्स का जन्म कैसे हुआ, इसे पढ़ना क्यों ज़रूरी है और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। और जो ये वीडियो होगा इसमें हम लोग का प्रॉपर मीनिंग और डेफिनेशन को करेंगे। तो चलिए आइए शुरू कर लेते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने अभी डिस्कस पिछले वीडियो में कर लिया है और अभी हम लोग मीनिंग पे आते हैं। तो मीनिंग क्या है इकोनॉमिक्स का? कहता है अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस। ठीक है, सामाजिक विज्ञान है जो वस्तुओं और सेवाओं का, गुड्स एंड सर्विसेज का क्या क्या करता है? उत्पादन, वितरण और खपत। इनसे यह इसका क्या है? रिलेशन है। तो इकोनॉमिक्स एक सामाजिक विज्ञान है जिसका इन सब चीज़ों से रिलेशन है। और ये चीज़ क्या है, इन पे हम लोग अभी आगे आएंगे। इकोनॉमिक्स के अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसका सबसे पहले डेफिनेशन जो है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में एडम स्मिथ जी ने दिया था। और एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में अपनी एक बुक प्रकाशित की थी। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन। एक्चुअली पूरा बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द काउज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। तो इसमें इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है और इकोनॉमिक्स को धन का विज्ञान कहा है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये डेफिनेशन किसने दिया? एडम स्मिथ ने। और जो ये एडम स्मिथ हैं इसे ही अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। ठीक है, तो पहला डेफिनेशन के हमने बात करी और कहाँ से आई है, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन। ईस्वी क्या था? 1776। और क्या था उसमें डेफिनेशन, क्या बताया एडम स्मिथ जी ने? कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। और उसके बाद मार्शल जी आए और मार्शल ने 1890 ईस्वी में अपनी पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र के सिद्धांत। और इसमें इन्होंने बताया अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है और इसने कल्याण संबंधी परिभाषा दिया। मार्शल जी ने कैसा परिभाषा दिया है? वेलफेयर संबंधित, रिलेटेड टू वेलफेयर। उन्होंने कहा है अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। और मार्शल जी ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स कब लिखी थी? 1890 ईस्वी में। उसके बाद आए रॉबिन्स जी। रॉबिन्स जी कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। ठीक है, और उन्होंने 1932 ईस्वी में अपनी पुस्तक का नाम क्या है? एन एशे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इस पुस्तक में इन्होंने इकोनॉमिक्स को बताया है और इकोनॉमिक्स में इन्होंने दुर्लभता का सिद्धांत दिया है। ठीक है, इकोनॉमिक्स को इन्होंने क्या माना है? दुर्लभता का सिद्धांत माना है। इस संबंध में उनका मत है कि मानवीय आवश्यकताएं असीमित है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि वांट जो है वह क्या है? अनलिमिटेड है। और उसको पूरा करने के लिए जो साधन है, रिसोर्स हैं, वो क्या है? सीमित है। ये बेसिकली इन्हीं के डेफिनेशन से आता है। और इन्होंने जो डेफिनेशन दिया था उसमें क्या है, आइए देख लेते हैं। रॉबिन्स के द्वारा दिया गया है। वह कहते हैं अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन, उसकी आवश्यकताओं एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के मध्य संबंध का अध्ययन है। ठीक है, और वैकल्पिक प्रयोग क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है एग्जाम्पल के साथ ही। ठीक है, तो यहाँ पे चॉइस करने की बात आती है। और ये डेफिनेशन किसने दिया? ये डेफिनेशन दिया रॉबिन्स जी ने। इन्होंने कहा है कि जो हमारा रिसोर्स है, रिसोर्स क्या है? लिमिटेड है। और हमारा वांट क्या है? अनलिमिटेड है। तो उस अनलिमिटेड वांट को इस लिमिटेड रिसोर्स से पूरा करने के लिए जो हमें सिलेक्शन करने की आवश्यकता पड़ती है ना, तो वो क्या है? अर्थशास्त्र है। ये बताया कि इन्होंने, ये बताया रॉबिन्स ने। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें। नेक्स्ट डेफिनेशन में जो है आधुनिक अर्थशास्त्री हैं और इनका नाम क्या है? सैमुएल्सन। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा है? अर्थशास्त्र को इन्होंने विकास का शास्त्र कहा है। और साइंस ऑफ ग्रोथ, ये बातें ध्यान रखने वाली होती है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आ जाती है कि सैमुएल्सन ने कहा था, क्या कहा था? साइंस ऑफ ग्रोथ इकोनॉमिक्स को कहा है। ठीक है, और उसके बाद और भी कुछ अर्थशास्त्री हैं। अर्थशास्त्री में उसका नाम आ जाते हैं जैसे कि कपिल आर्या। कपिल आर्या जी ने कहा है
कि अर्थशास्त्र को सुख के साधनों का विज्ञान माना गया है। सुख के साधनों का विज्ञान किसने कहा है? कपिल आर्या जी ने, और उनकी पुस्तक का क्या नाम था? अर्थ मेघा। और आइए और इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। मुख्यतः समाज के बारे में बताया कि उन्होंने अपने लिमिटेड रिसोर्सों को चूज किया, ठीक है, अपने वांट को, अनलिमिटेड वांट को पूरा करने के लिए। तो वो जो समाज होता है, समाज के बारे में क्या है यहाँ पे लाइन? मुख्यतः कोई भी समाज 3 प्रकार से आर्थिक समस्याओं का सामना करता है, ठीक है। आर्थिक समस्याएं उनके सामने जो आती है, क्या आती है? पहला, क्या उत्पादन किया जाए, जो हम उत्पादन करेंगे, क्या उत्पादन करें, ठीक है। अब जो उत्पादन करेंगे, ठीक है, वह उत्पादन कितना किया जाए, उसका क्वांटिटी क्या होगा, कितना मात्रा में किया जाए, ये देखना होता है। और तीसरा समस्या जो आता है वो आता है ये जो कि पहले तो क्या उत्पादन करें, ठीक है, अब जो उत्पादन करेंगे उसे कितना करेंगे, और नेक्स्ट आ जाता है कि यह उत्पादन किसके लिए किया जाए, किसकी आवश्यकता है, ये इन चीज़ों को देखना होता है। और इकोनॉमिक्स को जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इकोनॉमिक्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स एक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एक व्यक्ति की इनकम, एक व्यक्ति की प्रॉफिट, जो भी हो सिर्फ एक से रिलेटेड होता है, ठीक है, कुछ भी चीज़ होगा एक से रिलेटेड। वहीं अगर मैक्रो का इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होल को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि नेशनल इनकम, ठीक है, तो ये होल को रिप्रेजेंट करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हिंदी में कहें तो हिंदी में माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र। वहीं पे मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र या बृहत अर्थशास्त्र, ठीक है। अब ये जो 2 भागों में डिवाइड किया है, ये किनके द्वारा किया गया है? 1933 में किया गया था इसको डिवाइड 2 भाग में इकोनॉमिक्स को, और ये किया गया था रेगनार फ्रिश के द्वारा, ठीक है, रेगनार फ्रिश के द्वारा इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया था। अब आइए जान लेते हैं कुछ रेगनार फ्रिश के बारे में। तो रेगनार फ्रिश जो थे वह एक इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, अर्थशास्त्री थे। कहाँ के थे? नॉर्वे के थे वो, ठीक है, और देख लीजिए पिक्चर यही है, ठीक है, और ये कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। और जो ये अर्थशास्त्री थे नॉर्वे के थे, 1933 में इन्होंने इसे 2 भागों में डिवाइड किया था, और इसे नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नोबेल प्राइज़ कब मिला था? 1969 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। और ये जो रेगनार फ्रिश हैं, इनका बॉर्न भी देख लेते हैं। 3 मार्च 1895 ईस्वी को नॉर्वे में ही हुआ था, ओस्लो नॉर्वे में, ठीक है, और इनका डेथ हो गया था 1973 में नॉर्वे में ही, और ये बेसिकली नॉर्वे से ही थे। तो इनके बारे में थोड़ा ये ब्रीफ डिस्कशन था, ठीक है। अब नेक्स्ट, यहाँ तक तो हमने डेफिनेशन की बात कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे इनका स्कोप क्या है और इसका जो है सब्जेक्ट मैटर क्या है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।